पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद अब सर्वेज़ पे सर्वे खेला जा रहा है, जहां सारे सर्वे तकरीबन इमरान खान के और पीटीए के हक में आ रहे हैं। वहीं एक ऐसा सर्वे भी हुआ है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़ती हासिल हुई है। वो सर्वे कौन सा है और किसने किया और कहां से किया, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बड़े खिलाड़ी इमरान खान साहब के साथी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू उनके तैयार हो चुके हैं। वो शख्सियात कौन सी हैं और वो कब तक इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब का साथ छोड़ेंगे। और तीसरा ये कि सनम जावेद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो गई है। जी हाँ, सनम जावेद साहब के वालिद ने ये इंकशाफ किया है कि वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने जा रही हैं, वो किस पार्टी में शामिल होने जा रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जहां ये डिसाइड किया गया है और बड़ों ने सर जोड़कर इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां नवाज शरीफ को वो कौन से हलकों से लड़वाएं जहां पे वो ये कन्फर्म हो, 500% कन्फर्म हो कि यहाँ का वोटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां नवाज शरीफ को ही वोट देगा, तो ही वो उस हलके से वो से इलेक्शन लड़वाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डाई हार्ड वर्कर सनम जावेद साहबा की। पिछले दिनों उनकी रिहाई के आर्डर जारी किए गए थे। बदकिस्मती से रिहाई मिलने के बाद उन्हें फिर पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया था और उन पे चार्ज लगाए गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और पुलिस के दरमियान क्लैश हुआ था इमरान खान की गिरफ़्तारी के दौरान, जब ज़मान पहाड़ के बाहर, तो उस पे उन्होंने पुलिस ने ये रिपोर्ट दर्ज की है, एफआईआर, कि वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर पेट्रोल बम फेंके थे। तो उस केस में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। उस केस में गिरफ़्तारी के बाद सनम जावेद साहब का एक ख़त भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम तर इल्ज़ामात से बरी हो जाएं और वो आईपीपी में शामिल हो जाएं। ये ख़त भी गर्दिश कर रहा है और उनके वालिद ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है सनम जावेद साहबा, वो एक पहले तो वो कह रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन बकौल उनके वालिद के कि अब सनम जावेद साहबा एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं होगी कि वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातअलगी का ऐलान करेंगी, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होगी कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले कारकुन थी, अब वो उनकी मेंबर बनने जा रही हैं। और सनम जावेद का कहना था कि वो जब भी जेल से छूट के आएंगी और इल्ज़ामात से बरी होंगी, तो वो बाकायदा एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगी। ये एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने कहा है। अब देखते हैं कि क्या सनम जावेद साहिबा को इस स्टेटमेंट के बाद रिहाई मिल सकती है या नहीं मिल सकती। बहरहाल पुलिस की जानिब से भी उन्हें कहा जा रहा है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, इल्ज़ामात से बरी हो जाएं, ख़ुद भी सुकून से रहें, हमें भी सुकून से रहने दें, क्योंकि बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो आपकी जो देखा जा रहा है कि जल्द जान छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि सनम जावेद साहबा के बारे में सोशल मीडिया पे ये भी गर्दिश कर रहा है कि वो मे भी हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में कंटेस्ट करें मरीम नवाज़ शरीफ के मुकाबले में। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है और सनम जावेद साहबा की, तो वो मुमकिन नहीं हो सकता कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करें और वो वहाँ से हार जाएँ, ये पॉसिबल नहीं लग रहा। और लग यही रहा है कि अगर वो इलेक्शन में मरीम नवाज़ के अगेंस्ट लड़ती हैं तो वो क्लीन स्वीप कर जाएंगी या कम मार्जिन से वो जीत ज़रूर जाएंगी। तो इस हवाले से भी वहाँ मुस्लिम लीग नून में एक कोहराम मचा हुआ है कि अगर एक आम सी लड़की जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, उसके मुकाबले में अगर मरीम नवाज़ हार जाती है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी नदामत का सामना करना पड़ेगा उन्हें। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो सनम जावेद साहिबा है वो इतना जल्दी बाहर ना आए। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जावेद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बड़े रहनुमा, जिसमें एक तो इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं और ख़ानदानी उनके ख़ानदान के हैं, और दो वैसे हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कबीना थी उसका हिस्सा भी रहे हैं। और अब खबरें ये आ रही हैं कि उनमें से तीनों के इंटरव्यूज़ रेडी हो चुके हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों खबर भी आ रही थी मानसेरा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली नवाज़ अवान साहब और आमिर डोगर साहब, वो गिरफ़्तार हुए हैं।
और कहा यही जा रहा है कि अब वो भी इंटरव्यू देने को तैयार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने को तैयार हैं। बहरहाल अली नवाज़ अमान साहब ने जब उस्मान डार साहब, उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब और फिर सदाकत अली अब्बासी साहब के इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उनके बकौल ये जबरन थी और उन्हें दबाव डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ था कि तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन लीडरशिप थी उनकी जानिब से एक वीडियोज़ बयान आना शुरू हो गए थे कि अगर आज उनकी जानिब से हलफ दिए गए कि हम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। हाँ, अगर हमारी गिरफ़्तारी के बाद हमसे कोई बयान दिलवाया जाता है तहरीक इंसाफ छोड़ने के हवाले से या PTI से लतालकी के हवाले से और इमरान खान के अगेंस्ट, तो वो आप ये समझिएगा कि ये हमारी मजबूरी होगी। बहरहाल हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे। आया अब इसके बाद, इस वीडियो बयान के बाद कोई अली नवाज़ अमान साहब को कुछ साइड मिल जाएगी या नहीं, या अली नवाज़ अमान की उस जो इंटरव्यू देंगे या जो भी तरीक़ाकार पर अमल करके वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कहेंगे, तो उसकी इतनी को वैल्यू होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल उसके बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत इमरान खान साहब के भांजे हैं ज़ुबैर नियाज़ी साहब, उनके बारे में भी इतलात यही आ रही हैं बकौल जावेद चौर साहब के पिछले दिनों उनका जो साथी था 9 मई में मुलव्वस, जो सबसे पहले जिना हाउस पहुंचा था, वो गिरफ़्तार हुआ है। तो अब ज़ुबैर नियाज़ी साहब भी इंटरव्यू देने को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने को तैयार हो गए हैं। बज़ाहिर तो ये मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब के जो मतलब क्लोज़ हैं ज़ुबैर नियाज़ी साहब, इमरान खान के भांजे, वो पॉसिबल हो सकता है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट आ जाएं, कि जो बातें गर्दिश करती हैं कि वो यही है कि नियाज़ी जो होते हैं वफ़ादार होते हैं। तो आया कि ज़ुबैर नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के अगेंस्ट जाएंगे या नहीं, ये जावेद चौर साहब के बकौल कि वो इंटरव्यू देने को तैयार हैं। हाँ, जहाँ सारे सर्वे चाहे वो सोशल मीडिया पे हो रहे हों या ऑन फील्ड ग्राउंड में जाकर डिजिटल मीडिया के लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर रहे हैं, या जो सर्वे कंडक्ट करने वाली कंपनीज़ होती हैं वो कर रही हैं, उन तमाम सर्वेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पे है और उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो बाकी पार्टियों से बहुत ही ज़्यादा है। तो वहीं एक बड़ा सर्वे करवाया है सीनियर एक्शन पर्सन गरीदा फ़ारूकी साहब, उनके सर्वे के मुताबिक, उन्होंने वैसे लाहौर का करवाया है और लाहौर के कुछ एरियाज़ को उठा के उन्होंने उनका जो सर्वे है लोगों से बातचीत की है, उनके सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है लाहौर में, बल्कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून एक मजबूत पोजीशन पे खड़ी है। जहां पिछले दिनों इकरार उल हसन साहब ने भी ट्विटर पर एक सर्वे करवाया, उसमें भी तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है। बहरहाल गरीदा फ़ारूकी के सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर में एक मजबूत पोजीशन पर खड़ी है और मुस्लिम लीग नून इस सर्वे को उठा कर बड़ा बवेला खड़ा कर रही है कि देखें जी, सर्वे के मुताबिक हम टॉप कर रहे हैं लाहौर में। तो इन सर्वेज़ को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम लीग नून में एक बहुत बड़ा परेशानी है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इसी तरह रही तो उनके जो बड़े बड़े जो ब्रोज हैं मुस्लिम लीग नून के जो सेकंड हैंड लीडरशिप है, वो भी बड़ी परेशान है कि वो भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जीत सकते हैं या नहीं। उनमें बड़ा इस्तराब पाया जा रहा है और उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि अगर नवाज शरीफ को खड़ा किया जाए इलेक्शन पे तो क्या उसे वोट मिलेगा या नहीं। और उनमें ये डिसाइड हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को पिछली दफ़ा था कि इमरान खान साहब जब 7 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे तो 6 से जीत गए थे, 1 से हार गए थे। तब मुस्लिम लीग नून की जो सेंटर पे हुकूमत थी वहाँ पर इन्होंने अमेंडमेंट्स की थी कि अब कोई भी जो कैंडिडेट होगा वह 2 से ज़्यादा सीटों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। ये भी उनके अब गले पड़ना शुरू हो गया है क्योंकि अब उन्हें कोई सेफ साइड नहीं मिल रही और अगर 2 से इलेक्शन वो हार गए, उनके जो करीबी ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है और मियां नवाज शरीफ, तो उनका क्या बनेगा। अब कोशिश यही की जा रही है कि वो कुछ सेफ हल्के ढूंढें, इसलिए MQM के साथ इत्तेहाद हुआ है और कोशिश की जा रही है कि वहाँ से कराची से जहाँ मुस्तफ़ा कमाल ने इलेक्शन लड़ना था वहाँ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी एक हल्का दिया जाए ताकि वो वहाँ से जीत जाए। और नवाज शरीफ के लिए भी 2 ऐसे हल्के ढूंढे जा रहे हैं जहाँ से 500% कन्फर्म हो के वहाँ का वोटर मियां नवाज शरीफ को वोट देगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद वहाँ से जीत जाएंगे।
अदरवाइज़ वहाँ से किसी भी किस्म की कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मैदान में नहीं उतारा जाएगा जहाँ से ये लग रहा हो, थोड़ा सा भी शक हो कि हैंकी फेंकी हो सकती है, तो वहाँ से नवाज़ शरीफ साहब को मैदान में नहीं उतारा जाएगा। इस वक्त 2 हलके उनके जहन में हैं, एक तो यहाँ से जो गवाल मंडी से उनका आबाई हलका है वहाँ से लड़ेंगे, दूसरा बलूचिस्तान में भी वो इसी सिलसिले में विज़िट कर रहे हैं और जो इतलात हैं वो यही आ रही हैं ईसा नकवी साहब के मुताबिक कि वहाँ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़यादत को एक हलका दिया जाएगा। हो सकता है लसबेला का हलका हो सकता है क्वेटा सिटी का हलका हो, जहाँ कासिम सूरी साहब और महमूद अचकज़ई साहब इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी वो हो सकता है कि मैदान में उतारा जाए और वहाँ से मुस्लिम लीग नून के क़यादत को वहाँ से जितवाया जाए। और तीसरी ऑप्शन ये भी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के क़ायद मियां नवाज़ शरीफ साहब को सरगोदा के किसी ऐसे हलके से इलेक्शन में उतारा जाए जहां से 500% से भी ज़्यादा कन्फर्म हो कि वहां से मुस्लिम लीग नून के क़ायद को इलेक्शन में वोट देंगे और वहां से जीत जाएगा। अदरवाइज़ किसी ऐसे हलके में उन्हें जहां से ये भी गुमान हो, 1% भी गुमान हो कि वहाँ पे हैंकी फेंकी हो सकती है, तो वहाँ से नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन के लिए मैदान में नहीं उतारा जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, ग्राउंड रियलिटी में अगर आप देखें तो आप जितना भी किसी चीज़ को खींच लें, मतलब अगर एक 20 पे खड़ा है और दूसरा 16 पे खड़ा है, तो उसको 16 वाले को उठा के 21 किया जा सकता है या 20 किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बंदा खड़ा भी 17 वोटों पे 7 वोटों पे है और उसको आप चाहें कि वो 20 पे ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है। अगर आप देखें मुशर्रफ साहब के इलेक्शन के जब 2002 में हुए थे, तो मुशर्रफ साहब उस वक्त ताकत में थे और सारा कुछ हुकूमती मशीनरी रियासती उनके साथ थी, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे जीत गई थी। अगर पेट्रियाट ना बनती और एक सीट का वो उनसे आगे ना होते, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ वहाँ पे जो हुकूमत ना बना सकती थी। इसी तरह अगर आप 2022 के इलेक्शन में देखें, बाई इलेक्शन में 17 जुलाई को हुआ था, फिर उसके बाद अक्टूबर में, तो तकरीबन 35 सीटों पर इलेक्शन हुआ था और सारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट, सारा कुछ इनकी फेवर में था, सेंटर पे हुकूमत इनकी थी। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 सीटों के साथ जीत चुकी थी, मतलब 35 या 37 पे हुए थे, तो उसमें से 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। बहरहाल ये इतने बड़े पैमाने पर या इस तरह धांधली करना पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ होता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है। 16 वाले को 20 कर लें, 15 वाले को 20 कर लें। आप अगर 10 है, 7 है, तो उसको 20 करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल इस चीज़ को मुस्लिम लीग नून में इस चीज़ पर काफ़ी परेशानी पाई जा रही है कि अगर उनकी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, अगर वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाएं, तो उसके बाद क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकबूलियत है, जो उनके मकबूलियत का ग्राफ है, जो सर्वेज़ आ रहे हैं, उन सर्वेज़ ने मुस्लिम लीग नून को काफ़ी परेशान किया हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में इस हवाले से क्या होता है और मुस्लिम लीग नून अपनी स्ट्रेटजीज़ क्या बनाती हैं। इस हवाले से हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।